तो बदकिस्मती से इजराइल इनको सिखा रहा है सारा जो वो गाजा में कर रहे हैं, पैलेस्टीन में कर रहे हैं। बंदूक के जोर पर यहाँ पे आपने दहशत फैला के रखी है लोगों की, और तो कुछ नहीं आप कर रहे हैं। बात दावा करते हैं आप सभाओं में, रैलीज में कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, जान मार देंगे अपनी। क्या हुआ? कानून लाओ, आपको 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी जम्मू में, 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी कश्मीर में, और 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी। हमारी लड़ाई अगर है आपके आरएसएस के साथ है और आपके बीजेपी के साथ है, नॉट विद द पीपल ऑफ इंडिया। फेल्ड टोटली इन द कंट्री, यू हैव फेल्ड इन कश्मीर, यू हैव फेल्ड इंटरनेशनली। देखिए, आपकी वसादत से मैं आपके नाजरीन को इतना ही बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी के रूल में लद्दाख में 38,000 किलोमीटर पहले था चाइनीज के पास, और पिछले 5-6 सालों में वो 38,000 से बढ़कर 44,000 हो गया। इस बात को माना है और बताया है यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो मैं उनसे बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी से बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के राज में तो जो मेरी ज़मीन है, लद्दाख का अगर कोई भी 1 इंच भी ज़मीन है, वो पहले हमारी जायदाद है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के नागरिक की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी हम लोग यहाँ पर हैं उन सब की जायदाद है। और आपने हमारी जायदाद दे दी है उधर। फर्स्ट इट वाज 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, नाउ जहां तक आपने खुद बताया है इट इज 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो 6,000 स्क्वायर किलोमीटर आपके शासन के अंडर उनको दी गई है, और आप कहते हैं, बड़े बुलंदबाग दावा करते हैं आप सभाओं में, रैलीज में कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, जान मार देंगे अपनी। क्या हुआ? उसके बरक्स कल आप लोगों ने जो कानून यहां पास किया, ये गिमिक्री है, मजाक करते हो आप। जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के बाशिंदे के साथ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अवाम को आप बेवकूफ बना रहे हैं। बखूबी आपको मालूम है, कितने भी आप कानून लाओ, आपको 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी जम्मू में, 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी कश्मीर में, और 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी लद्दाख में, भले आप कुछ भी कर लो। ये मेरा चैलेंज है आपको, नहीं कर सकते आप। दिस इज ओनली फॉर इलेक्शंस, ओनली फॉर गिमिक्स, बिकॉज योर कश्मीर पॉलिसी इज अ डिजास्टर। आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और अफसोस तो इस बात का है कि यहां हम लोगों को लगता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को भी शायद इस जेब में डाला हुआ है। 5 अगस्त 2019 के बाद चूंकि हमारा जो मैटर है 370 का, 35A का, इट इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और जो भी आप तब से आज तक, जो कल तक आपने जो कानून यहां किया है, दैट इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्री। आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये आपको मालूम है कि दैट ये चलेगा नहीं मामला यहां पर। मैं इतना कहना चाहता हूं आपको इस हवाले से। कोई ऐसा है हमारे यहां पे मुल्क में 371A, B, C, D, E, F, जो बाकी बॉर्डर स्टेट्स में, यहाँ आपका सिक्किम, अरुणाचल, असम, हाँ, इवन अप टू झारखंड, हिमाचल, नागालैंड, क्या आप मरकजी सरकार मैं कहूं, क्या आप ये कानून जो आपने कल यहां पे किया, आप ये पास कर सकते हैं वहां? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप यहां पर कैसे कर रहे हैं? व्हेन देयर इज नो लेजिस्लेचर हियर, देयर इज नो असेंबली, What you are doing is totally illegal. यहां के लोगों को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। होम मिनिस्ट्री में आप बैठ के आप 150 पन्ने का ऑर्डर बनाते हैं और उसको शामिल लाते हैं और इंप्लीमेंट कर देते हैं। आपको याद रखना चाहिए मेरे बीजेपी के लोगों को, जैसे हमने आपको गुपकार डिक्लेरेशन में भी कहा है, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के साथ या हमारी आवाम के साथ नहीं है। यहां के जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, खुसूसन कश्मीरी, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में रहते हैं और बड़ी मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। और वहां के लोग जब यहां आते हैं, बहुत मोहब्बत और प्यार से कश्मीरी उनको अपने सरों पे उठा के, अपने कंधों पे उठा के नाचता है। हमारी लड़ाई अगर है आपके आरएसएस के साथ है और आपके बीजेपी के साथ है, नॉट विद द पीपल ऑफ इंडिया। यह बात आप जान जाइए, बीजेपी के हमारे जितने भी साहिब आप हैं यहां। तमाशा आपका रोज रोज नहीं चलेगा, नहीं, एक दिन तो आपका बांडा फूट जाएगा सड़क पर। आप जो कर रहे हैं यहां, आप मुल्क के लिए सही नहीं कर रहे हैं।
स्टेट के लिए सही नहीं कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को बालाए ताक रखकर ये सब चीजें कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते हैं मगर कर रहे हैं। आप बंदूक के जोर पर यहां पे आपने दहशत फैला के रखी है लोगों की, और तो कुछ नहीं आप कर रहे हैं। नथिंग। शाह साहब हमें बताइए जो टैक्टिक्स, नथिंग एल्स। ये तो बदकिस्मती से इजराइल इनको सिखा रहा है सारा, जो वो गाजा में कर रहे हैं, पैलेस्टीन में कर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया दिस शुड नॉट हैपन। चीफ जस्टिस ऑफ आवर कंट्री, ही शुड टेक सुओ मोटो नोटिस ऑफ व्हाट बीजेपी इज डूइंग। बीजेपी खिलवाड़ कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तार तार कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। और आज आपने ये जो कानून पास किया, आपने बिग स्टेट लैंडेड अबॉलिशन वो एक्ट आपने रद्द करवा दिया, जो शेर कश्मीर ने यहां 1951 में दिया था। वो क्या था? वो जमीन के हकूक किसको? एक मुसलमान को ही नहीं, एक हिंदू को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, कश्मीरी पंडित को, गुजर बकरवार जितने भी हमारे फिरके हैं उन सबको, बगैर बिना किसी माने रंग नस्ल मजहब मिलत, लाखों हेक्टर दिए गए। जो यहां जमीन के एक्चुअल मालिक थे उनको जमीन के हकूक दिए गए। पिछड़े लोग, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, उसमें कोई हिंदू मुसलमान का ये किस्सा नहीं था। आज आपने वो क्या किया? ये तो आपको खटक रहा था, आपके ब्राह्मणवाद को ये खटक रहा था, आपके उन लोगों को खटक रहा था जिनकी बड़ी बड़ी जायदादें और जमीनें चली गई उस वक्त, साहूकारों की, लैंडलॉर्ड्स की, जिन्होंने दबा के रखा था इस पूरी कौम को, कर्जों में डुबो के रखा था। शेर कश्मीर ने उसको फ्री कर दिया एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाकर। और आज आपको शर्म नहीं आती? आपने दोबारा ये कह रहे हैं कि अब आप चलिए वो सब हट गया। क्या वो सब गलत था? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के तहत किया गया था। उसमें पूरे मुल्क की रजामंदी थी, पार्लियामेंट की रजामंदी थी, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रजामंदी थी। वो लीगली सब कुछ किया गया। बीजेपी तो ऐसा सब कुछ बोल रही है। और कौन थे उस वक्त वहां? सरदार पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनने बाद में शोर उठाया जब उनकी पंडित नेहरू जी से अनबन हुई। नहीं तो ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ 370। गोपालास्वामी अयंगर ने यह पेश किया सरदार पटेल के साथ, आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ। तब वो गैर कानूनी नहीं था, तब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। आज आप कैसे कहते हैं 370 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड 370 अलगाववाद फैलाता है? हाउ? आपके पास यू हैव नो आर्ग्यूमेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई में सुप्रीम कोर्ट है तो मुझे उम्मीद है कि एक ही सिटिंग में आपके केस को बाहर फेंक दिया जाएगा, कूड़ेदान में आपके केस को फेंक दिया जाएगा। यू हैव नो राइट टू डू व्हाट यू आर डूइंग इन जम्मू एंड कश्मीर, नीदर लीगली नॉर मॉरली नॉर कॉन्स्टिट्यूशनली। ये मेरा मानना है। एक साल से पड़ी हुई बिल्कुल वो सब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इसमें आप बताइए कि हमारे जो नाजरीन हैं हमें बताइए कि कब क्या। मैं इनको और जो भी हमारे मुल्क में जो भी ये देख रहे हैं प्रोग्राम, आपके एजेंसीज के लोग देख रहे हैं, बीजेपी के देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूं कि जो रवैया बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के तय रुख अपना किया है, चाहे वो आपके हमारे इन पिटिशंस के लिए हो, चाहे आपके जो ये कम्युनिकेशन पे जो 4G पे जो हमने जो शोर शराबा किया और जो वहाँ पर सिलसिला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से उन्होंने उसको डील किया, कश्मीर के लोग खुसूसन सुप्रीम कोर्ट के बदकिस्मती से ज़्यादा एक थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट का काम है इस ट्रस्ट डेफिसिट को ठीक करना, बगैर किसी खौफ के। हमको यहाँ ये बात समझ में आ रही है अभी तक जो एक्शन हुए हैं कश्मीर पे। माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा एक इदारा है, पूरी दुनिया, पूरे मुल्क में यहाँ के सुप्रीम कोर्ट का एक नाम है। मैं आपकी चैनल की वसादत से उन जज साहिबान को कह रहा हूं, कश्मीर इज अ टेस्ट केस फॉर द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री।
द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग व्हाट यू विल डू, ये मेरा मानना है। चूंकि अभी हम एक अलायंस के अंडर अब काम कर रहे हैं, जिसको अब आप पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन के तहत काम कर रहे हैं, मैं भी उसका एक मेंबर हूँ और मैं इन चीज़ों को भी बिलखुसूस वॉच कर रहा हूँ। और हम जो आइंदा जब जम्मू की मीटिंग होगी हमारी 7 तारीख को, उसमें या उसके पहले भी इन चीज़ों पर बाज़ाब्ता तौर ऑलरेडी गौर हो चुका है और गौर होगा, और इसमें हम आइंदा की रणनीति तय कर रहे हैं। अभी मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा वो आपको बताना, बिकॉज दैट इज स्टिल अंडर डिस्कशन। शाह साहब हमें बताइए, जो ये मैं फिर आपकी वसादत से, आपके चैनल की वसादत से मरकजी सरकार से बराह रास्त मुखातिब हूँ, प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, और बड़े अदब से उनसे मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो डिसीजन लिया 5 अगस्त 2019 को, एक तरफ तो आपने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को क्रिपल कर दिया, हमारे बच्चों का 4G आपने हटवा दिया, जो 4G एक नेसेसिटी है आज की तारीख में, और बहुत मुश्किल में है यहाँ का तालिब इल्म, लड़के और बच्चे और बच्चियाँ। उसके बाद आपके डिसीजन से पूरा ट्रेड और कॉमर्स यहाँ का चौपट हो गया। टूरिज्म जो मेरी बैकबोन है वो एकदम जीरो पे आ गया। टैक्सी वाला, शिकारा वाला, हैंडीक्राफ्ट वाला, लेबर, घोड़े वाला, होटल वाला। तो ये डिसीजन तो हमने नहीं लिया, तो आपने लिया। और हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इदारे हैं उन्होंने ऑलरेडी एक लिस्ट दी हुई है और पूरा उनने फिगर्स दिए हुए हैं। उस हिसाब से जो आपने ये डिसीजन लिया 5 अगस्त को, बीजेपी ने, आरएसएस की एमा पर, या जैसे भी लिया, हमारा आपको अभी तक का जो खमियाजा जो आपको भुगतान करना है वो 50,000 करोड़ से जायद है। यू ओ कश्मीर 50,000 crores because you took a wrong decision. It resulted in a collapse of the trade and tourism. It resulted in a collapse of my educational system. Total collapse on political system. You are responsible, not us. और आप मुल्क में दूसरी चीज अगर हम बात करें तो मुझे आप बोलते हैं एंटी नेशनल है, अलगाववाद से ताल्लुक रखता है। 370 का और एंटी नेशनल का तो ताल्लुक ही नहीं है। 370 का और टेररिज्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है, नथिंग। 35 से 370 का क्या ताल्लुक है इन चीजों से? हम तो कहते हैं 35 और 370 पूरे मुल्क में लगना चाहिए। एवरी स्टेट शुड हैव 35A. इट इज अ गारंटी टू योर प्रॉपर्टी, टू योर जॉब, टू योर लाइफ, टू योर एजुकेशन। और यह कंसीव किया गया था हमारे और आपके फोर फादर्स ने। तो क्या आप समझते हैं आज के जो निकले हैं बीजेपी के लोग, आपकी अकल सरदार पटेल से ज्यादा थी? गोपालस्वामी आयंगर से ज्यादा थी? महात्मा गांधी और पंडित नेहरू से ज्यादा थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद से ज्यादा थी? इवन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके नाम पर आप इतना शोर शराबा करते हैं, वो भी इसके हिस्सेदार थे। उन्हीं लोगों ने हमारा केस 370 को अलग छोड़िए, उन्हीं लोगों ने हमारा केस हिंदुस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में लिया। क्या आप भूल जाते हो? तो क्या वो भी एंटी नेशनल थे? कि मैं बात करूंगा जिनका आपने अभी नाम लिया, वो भी हमारे अजीज ही हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं। आप तो गए थे मोदी साहब के साथ और अपने अमित शाह जी के साथ और डोवल साहब के साथ, आप तो चाय पानी नाश्ता ऐसा कर रहे थे कि जैसे उन्होंने पूरा हिंदुस्तान आपके झोले में डाल दिया और आपने पूरी कश्मीर को उनके झोले में डाल दिया। आज कहां है? आपके साथ जो आपने जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा पूरे 2-2 पेज अखबारों में आपने एडवर्टीजमेंट दिए कि हमने इन पॉइंट्स पर उनसे बात की और उनने हमको सरांखों पर बिठाया और कहा हम सब कर देंगे, आप सिर्फ 370 पर बात मत कीजिए। 370 को आप भूल गए, जिसकी बिना पर आप खड़े हुए हैं वही आपकी पहचान है, नहीं तो आप हैं कौन? यू आर नोबडी। और आज क्या हुआ? आज तो जम्मू वाला अपना जो बीजेपी का ये शोर शराबा करता है उसका सारा शर्म से झुका हुआ है, वो सर नहीं उठा सकता अब हमारे सामने। लद्दाख का भी जो आपने इलेक्शन किया, क्या इलेक्शन किया आपने? बीजेपी
15 सीटें आपने जीती हैं, कौन सा तूफान किया आपने? अपोजिशन ने वहां 11 सीट जीता है। और जो लेह का ये क्या कहते हैं आपका पॉपुलेशन है, पूरे लद्दाख में लेह की पॉपुलेशन इज 33%। मामूली चीज नहीं है। बाकी जगहों पे छोटा छोटा है, 100 आदमी है, 200 आदमी है, 300 आदमी है गांव में। उधर आपके 4-4 मिनिस्टर वहां थे, पूरी सरकार पीछे थी। वहां पे 15 सीटें जीतना कौन सी बड़ी बात है? और लेह टाउन ने आपको बता दिया कि हम आपके साथ नहीं है, बिकॉज लेह टाउन ने टोटल कांग्रेस को वोट दिया है, एंड दैट इज 33% ऑफ द पॉपुलेशन। ऑर्डर आया और अभी फिर से कह रहे हैं कि रातों रात वो ऑर्डर, उनने ये भी हमने सुना कि ये ऑर्डर फिर से इसमें अमेंड किया गया कि लद्दाख को इसमें मत रखिए। माने लद्दाख को मत रखिए, जम्मू और कश्मीर को रखिए। क्या भाई, क्या आप लोगों का दिमाग ठीक है क्या? आप इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हो कश्मीर से, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हो आप, जो आपने गलत नीतियां, गलत पॉलिसियां अपनाई है पूरे मुल्क में। यू हैव फेल्ड टोटली in the country. You have failed in Kashmir. You have failed internationally. और आप कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करके you have failed in Kashmir. आप देखते हैं इसको बिहार You have failed with China. मेरी बात सुनिए, अगर आप ये 370 का ये किस्सा नहीं उठाते 5 अगस्त को, आपने चाइना को दावत दी है अंदर आने के लिए। ये बात तो है। इसमें अगर मैं ये बात करूं तो मैं अलगाववादी हो गया? क्या मैं टेररिस्ट हो गया, एंटी नेशनल हो गया, कम्युनल हो गया? एक अजीब मामला है ये। सो ये चीजें चलेंगी नहीं, ये जमेगा नहीं। ये गवर्नमेंट की हेल्प से किया, नहीं तो उनकी मजाल है यहां बाहर निकले। हां, कश्मीर के लोगों ने कभी भी नेशनल फ्लैग की बेहरमती नहीं की। यहां पे नेशनल फ्लैग 1947 से बाइज्जत तौर पे हर जगह लहराता था, कभी कोई आंच नहीं आने दी है। कांग्रेस भी मेरी बात सुनिए। जहां तक नेशनल फ्लैग्स का ताल्लुक है, हर किसी कंट्री के नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना हम सबका फर्ज है, हम सबका। और मैं इतना भी कहूं कि हमारे जो बीजेपी के लोग हैं जो शोर शराबा करते हैं, उनका भी फर्ज है जो जम्मू कश्मीर का फ्लैग है उसको रेस्पेक्ट करना। क्योंकि जम्मू कश्मीर का फ्लैग जो है ये 1931 में आया है, और इसका लाल रंग यहां के लोगों का खून है। इसकी निशानी, प्लाव की निशानी यहां के जमींदार की निशानी है। और ये तब फ्लैग मार्ज वजूद में आया जब यहां के निहत्ते लोग अपनी रोजी रोजगार मांग रहे थे। शालबाफ, कालबाफ, वो अपना मांग रहे थे अपना हिस्सा, कि हमारी उजरतें बढ़ाइए, हम भूखे मर रहे हैं। यहां का जमींदार सामने आया उस वक्त, जो कर्ज में डूबा हुआ था, साहूकारों के और इन जमींदारों के। उसमें से उनको छुड़ाया शेरी कश्मीर ने। और 31 में 1931 में उन पर जब गोलियां चली तो करीब 20-25 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये तब से ये झंडा बना है। उस वक्त हिंदुस्तान भी पूरा नहीं था। हिंदुस्तान तो 1947 में मर्ज वजूद आया। सो आपको भी इस झंडे की तौहीन नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर की स्पेशल पोजीशन को देखकर उस वक्त, चाहे वो सरदार पटेल थे जिनका मैंने नाम लिया अभी, वो सारे थे, उन्होंने तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ये हक दिया हमको टू रेज दैट फ्लैग अलॉन्ग विद द नेशनल ट्राई कलर। बीजेपी मानती नहीं है आज की। बीजेपी को पता ही नहीं है ये चीजें। वो कल के उन्होंने 50 साल ये झंडा खुद उठाया नहीं है। वो तो अंग्रेजों की दलाली करते थे। वो कौन है? हम लोग, हमारे पुरख जानते हैं झंडे का वैल्यू क्या है। और उनके जो हमारे हिंदुस्तान के पूरी आवाम है, पूरे हमारे फोर फादर्स हैं, वो जानते थे जम्मू कश्मीर के झंडे का क्या वैल्यू है। इसीलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कहते हैं, एक प्रोटेक्शन दी गई थी जो बीजेपी ने हटाई। तो अलगाववादी मैं हूं कि आप हैं? शाह साहब हमें बताइए। हमारे सामने किसी बीजेपी वाले को लाओ ना डिबेट में, हम बात करेंगे वो क्या 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 सबक पढ़ाता है पूरे हिंदुस्तान में, और झूठ पे मबनी उनका सबक है। उनके पास कोई वैल्यू नहीं, कोई दलील नहीं है। दे हैव नथिंग टू ऑफर। हाँ, उनको रात को टीवी दिखाया
यहां पर जैसे अभी आपके जो रैली हुआ परसों, अरे शर्म करो बीजेपी के लोगों। आप लोग कहते हो कि हमारे पास यहां 6 लाख मेंबर है, और परसों यहां पे आपने जो तमाशा किया, मैंने बजाते खुद देखा, अपने चश्मों से देखा, क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंसा था उस वक्त। 70-80 गाड़ियां आप लाए थे, और एक एक गाड़ी में 2-2, 3-3 आदमी बैठे थे। चलिए मानते हैं 5 आदमी बैठे थे एक में, 80 गाड़ियां, 100 गाड़ियां मैं देता हूं आपको। चलिए, यह आपकी ताकत है जो आप यहां दिखा रहे हैं, पूरी ताकत। मरकजी सरकार की, यहां की सरकार की पूरी पुलिस थी आपके पीछे, जैसे आप कोई किला फतह करने जा रहे थे। 500 आदमी भी नहीं उन गाड़ियों में बैठे थे, और 1 किलोमीटर के रेंज में आपने ये सारा किया। और फिर जहां पर आपने ये फंक्शन वहां किया शेर कश्मीर पार्क में, वहां पे और 200 कि 300 आदमी थे। तो क्या आपकी पूरी कश्मीर वैली की ताकत जो आपने झोंक दी थी उस वक्त, इट इज नॉट मोर देन 800 पीपल। किसको दिखा रहे हो यार ये तमाशे? और सहारा किस चीज का ले रहे हो? नेशनल फ्लैग का। उस नेशनल फ्लैग का जिसका हर एक कश्मीरी रेस्पेक्ट और सम्मान करता है। और दिखा रहे हो शाम को उल्टा कि कश्मीरी तो इसके खिलाफ है, हम आ रहे हैं उनको बनवाने भारती। क्या बात करते हो आप लोग? झूठ पे मबनी सारा, कुछ नहीं है आप लोगों के पास, नथिंग। आप लोगों को तो, आपके तो लीडरशिप को बोलना चाहिए उनको कि आप तो बोल रहे हैं हमारे पास 6 लाख मेंबर है। अरे यार, अगर तुम्हारे पास 6 लाख मेंबर हैं, चाइना तो भाग जाएगा अगर वहां पे सिर्फ 2 लाख लोग ले जाओगे यहां से। हमको तो फौज की जरूरत ही नहीं है। यू आर लाइंग टू द नेशन थ्रू योर टीथ, नथिंग एल्स। गोइंग टू प्रिपेयर दैट वेरी क्विक। और ये 1-2 दिन से हम डिस्टर्ब हो गए, ये जो अभी ये लैंड का मामला हो, नहीं तो हमारी मीटिंग शुरू हो गई होती। और मुझे उम्मीद है कि आजकल में ये शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ हम जम्मू के लिए प्रिपरेशन करेंगे। आज मैं इतना आपको बताऊंगा कि उपकार डिक्लेरेशन जो पीपल्स अलायंस है, अब तो ये इट हैज ट्रांसग्रेस, मैंने पूरा जम्मू में फैल गया। आज तो जम्मू से हमको दावत है कि कब आ रहे हैं आप यहाँ। वी वॉन्ट टू सिट, वी वॉन्ट टू स्टैंड जॉइंटली विद दिस। तो बीजेपी हैज बीन एक्सपोज टोटली, जो उन्होंने कल ये कार्रवाई की है। आज जम्मू का नागरिक, लद्दाख का नागरिक, कलगिरी, वो खड़ा है हमारे साथ कि हमको भैया अपना स्पेशल स्टेटस 370 35A वापस लेना है। क्योंकि आज उनको पता लग गया कि मेरा तो इसमें पूरा दाव पे लग गया है, मेरी जमीन दाव पे लग गई है, मेरा घर दाव पे लग गया है। जो हम बता रहे थे 2 साल, आप ही ने मुझसे बहुत, आप कड़वे सवाल मुझसे करते थे। मैं आपको बोलता था कि भैया ये सिर्फ एक कश्मीरी का मामला नहीं है, ये मुसलमान का मामला नहीं है, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी, पंडित, बौद्ध, अपने गोजर, बकलवाल बाई, अपने शेड्यूल ट्राइब, दलित, इन सब का यह मामला है। 370 and 35A फॉर ऑल ऑफ अस। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको यह गारंटी दी है इसकी कि इसके साथ कोई हाथ नहीं लगाएगा। सो मैं उम्मीद रखता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस को कश्मीर के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में इसमें फैसला देगा।